हेलो एवरीवन, दिस इज़ आराधना एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। कल हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। तो पहला नियम है, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है तो हैज़ या हैव वाक्य में सबसे पहले लगता है, उसके पश्चात सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है जो क्या से शुरू हो रहा है तो उसकी इंग्लिश हम सब तो क्या करेंगे, हम हैज़ या हैव लगाएंगे। उसके पश्चात सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर क्या सबसे पहले यूज़ हो रहा है तो हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ क्या का मतलब, तो क्या को तो इंग्लिश में वट कहते हैं तो वट लगाएंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव। तो रूल क्या बनेगा, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, यानी कि ही। मेन वर्ब है सेल, सेल का हो जाएगा सोल्ड, क्योंकि सेल की थर्ड फॉर्म जो होती है वो सोल्ड होती है। ऑब्जेक्ट है हिज काउ। तो यहाँ पर ही के साथ हम लगाएंगे हैज़, ही के साथ लगेगा हैज़। तो हैज़ सबसे पहले लगाना है, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, क्या तुमने किताब खरीद ली है। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू के साथ हमें पता है हैव लगता है। तो पहले हम लगाएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद मेन वर्ब बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक। तो सेंटेंस हो जाएगा, हैव यू बॉट द बुक। अगला एग्जाम्पल है, क्या गीता खाना पका चुकी है। सब्जेक्ट है यहाँ पर गीता, गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा इसके साथ। मेन वर्ब है कुक, पकाना, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। ऑब्जेक्ट है फूड, तो हैज़ गीता कुक्ड फूड, क्या गीता खाना पका चुकी है। हैज़ सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नियम 2 है, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस में कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, फिर हैज़ या हैव, फिर करता, तो अंत में ऑब्जेक्ट लगाते। तो रूल क्या बनता है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, किसान ने खेत क्यों जोता है। देखो यहाँ पर जो क्यों है वो है प्रश्नवाचक शब्द। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो वाई सबसे पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट है यहाँ पर किसान, द फार्मर, और द फार्मर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे। तो वाई हैज़ द फार्मर, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जोतना, यानी कि प्लॉ, और प्लॉ की थर्ड फॉर्म होती है प्लॉड। वाई हैज़ द फार्मर प्लॉड हिज फील्ड, वाई हैज़ द फार्मर प्लॉड हिज फील्ड, किसान ने अपना खेत क्यों जोता। अगला एग्जाम्पल है, तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कैसे, यानी कि हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट है यू, मेन वर्ब है सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व्ड। ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है, हाउ, उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन। हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया है। अगला एग्जाम्पल है, माँ ने आज क्या पकाया है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, क्या, व्हाट। सब्जेक्ट है मदर, माँ, और मेन वर्ब है कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। ऑब्जेक्ट है टुडे। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमें पता है मदर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे, व्हाट हैज़ मदर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट टुडे, व्हाट हैज़ मदर कुक्ड टुडे, माँ ने आज क्या पकाया है। अगला नियम है,
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कर्ता के पश्चात नॉट लगाते हैं। तो जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें क्या करना है, जो कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया है, यहाँ पर भी हम क्या पहले आ रहा है सेंटेंस में, तो हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट हमें पता है यू है, और मेन वर्ब है खाना यानी कि ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती ईटन, और ऑब्जेक्ट है फूड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमें लगाना है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। अगला एग्जाम्पल है, क्या मनोज ने गृह कार्य नहीं किया है। यहाँ पर सब्जेक्ट है मनोज, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे। मेन वर्ब है डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। ऑब्जेक्ट है होमवर्क, तो हैज़ मनोज, मनोज के बाद हमें लगाना है नॉट, क्योंकि मनोज सब्जेक्ट है। हैज़ मनोज नॉट डन होमवर्क, हैज़ मनोज नॉट डन होमवर्क। अगला नियम है, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज तथा विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स का प्रयोग करते हैं। तो अगर सेंटेंस में कहीं हाउ मैनी, हाउ मच, हुज तथा विच ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके बाद उनसे संबंधित जो नाउन होंगे उनका यूज़ करेंगे। उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, इस महिला ने कितना दूध खरीदा है। तो यहाँ पर कितना जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो कितना को कहते हैं हम हाउ मच। उसके बाद हाउ मच से संबंधित नाउन क्या है इसमें, मिल्क, दूध है, और सब्जेक्ट है लेडी, दिस लेडी। मेन वर्ब है खरीदना यानी कि परचेज, और परचेज की थर्ड फॉर्म होती है परचेज्ड। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच, उसके बाद इससे रिलेटेड नाउन आएगा हाउ मच मिल्क, उसके बाद हैज़ लगाएंगे क्योंकि दिस लेडी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाउ मच मिल्क हैज़ दिस लेडी परचेज्ड, हाउ मच मिल्क हैज़ दिस लेडी परचेज्ड। अगला एग्जाम्पल है, किस लड़के ने पेन चुराया है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किस यानी कि विच, और विच से रिलेटेड नाउन है लड़के यानी कि बॉय, और मेन वर्ब है चुराना स्टील, और स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, और ऑब्जेक्ट है पेन। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सबसे पहले आएगा विच, उसके बाद उससे रिलेटेड नाउन बॉय, उसके बाद हैज़, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्टोलन द पेन, विच बॉय हैज़ स्टोलन द पेन। नियम 5 है, कौन वाले वाक्यों में यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कौन प्रश्नवाचक शब्द आता हो उसमें क्या करना है हमें, हु, क्योंकि कौन को इंग्लिश में कहते हैं हु प्लस उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो तुम्हारी माता के साथ कौन गया है, यहाँ पर जो कौन है वो कर्ता की तरह काम करेगा, जो हु है उसको हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा हु, मेन वर्ब है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ऑब्जेक्ट है माता के साथ विथ योर मदर। तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले हु आएगा, हु के साथ हैज़, हु हैज़ गॉन विथ योर मदर, हु हैज़ गॉन विथ योर मदर। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।